that the capital gains tax in India, particularly for foreign investors, is 100% wrong. By the way, there are some 200 countries in the world. 199 of them there is no tax for a foreign investor. अगर आप इस डेटा को ध्यान से चेक करेंगे तो मैंने ईयरली बेसिस पे FII के सेलिंग का डेटा लिया है। अब 2020 के अंदर में देखिए, 2020 के अंदर में लगभग 65,000 करोड़ का FII ने नेट परचेज किया है। बट 2021 से लगातार FII ने नेट सेलिंग किया है। 2021 में लगभग 92,000 करोड़ की सेलिंग है, 22 के अंदर में लगभग 2,78,000 की सेलिंग है, 23 के अंदर में 16,000 करोड़ की, 24 के अंदर में 3 लाख करोड़ की सेलिंग है पूरे साल भर के अंदर में। एंड 2025 के अंदर में अभी केवल 2 महीना ही बीता हुआ है, लगभग 1,54,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। वहीं पे अगर हम मंथली बेसिस पे अगर बात करें तो मंथली बेसिस पे लगातार 5 महीने से सेलिंग चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अक्टूबर महीने में लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, नवंबर में 45,000 करोड़, दिसंबर में 16,000 करोड़, जनवरी में 87,000 करोड़ की सेलिंग, एंड फरवरी में, जबकि महीना सबसे कम डेट का महीना होता है, केवल 28 दिन का, इसमें भी लगभग 60,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। एंड इस महीने यानी कि मार्च के अंदर में केवल 4 दिन ही बीता हुआ है और लगभग 8,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। अब देखिए, DII लगातार बाई करे जा रहा है, लगभग 13,000 करोड़ की बाइंग भी कर चुका है DII केवल 4 दिन के अंदर में। मतलब कि DII ने ज्यादा बाई किया है FII के मुकाबले, बट उसके बावजूद भी अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। पिछले कुछ दिन से हर जगह केवल एक ही खबर फैल रही है कि जो FII की सेलिंग हो रही है ना अभी के टाइम में, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भारत में लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। इसके वजह से अभी के टाइम में FII भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं, भारत से पैसा निकाल के किसी दूसरे देश के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। क्या FII सच में LTCG की वजह से छोड़ के जा रहे हैं या कोई और रीजन है जिसके वजह से FII भारत को छोड़ के चाइना के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब देखिए, भारत के अंदर में पहली बार कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 के बजट के अंदर। उस टाइम पे पहली बार कैपिटल गेन टैक्स का नाम लिया गया था। उस टाइम पे कोई भी परसेंटेज अप्लाई नहीं होता था, मतलब आज के टाइम में 12.5% का टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म के ऊपर। उस टाइम पे कोई भी परसेंटेज डिसाइड नहीं था। उस टाइम पे आपके इनकम स्लैब के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता था। बट 1992 के अंदर में पहली बार बजट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। उस टाइम पे लगभग 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता था 1992 के अंदर में, और ये प्रोसेस चला 2004 तक। मतलब कि 2004 तक आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ता था आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट। 2004 के अंदर में STT को लाया गया, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लाया गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिया गया। अब 2004 से लेके 2018 तक कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होता था भारत के अंदर, केवल STT ही अप्लाई होता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब देखिए, 2018 के अंदर में एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, कि STT को भी रखा गया और दोबारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। और इस बार लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% का टैक्स अप्लाई होता था और शॉर्ट टर्म के ऊपर 15% का। ये 2018 की बात है। अब 2018 से लेकर 2024 तक लॉन्ग टर्म के ऊपर केवल 10% का टैक्स अप्लाई होता था, बट 2024 के अंदर में 10% से बढ़ा के इसको 12.5% कर दिया गया, एंड शॉर्ट टर्म के ऊपर 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया। अब यहाँ पे जिस दिन टैक्स बढ़ाया गया उस दिन जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिरा था, क्योंकि ऐसा स्टॉक मार्केट उम्मीद करके बैठा ही नहीं हुआ था कि आप टैक्स भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 के अंदर में 10% अप्लाई होता था लॉन्ग टर्म के ऊपर, अब आपने 12.5% कर दिया है। शॉर्ट टर्म से 15% से बढ़ा के अब आपने डायरेक्ट 20% कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही फेमस फंड मैनेजर जिनका नाम है समीर अरोरा, जो कि CIO एंड फाउंडर है हेलियोज कैपिटल के, उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है एक इंटरव्यू के अंदर में। अब देखिए, उनका मानना है कि अभी के टाइम में जो FII की सेलिंग हो रही है ना, FII देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भारत का कैपिटल गेन टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है FII के सेलिंग करने का। इन्होंने इसको बोला है ह्यूज मिस्टेक, मतलब कि आज के टाइम में भारत के लिए सबसे बड़ी गलती है कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, उनका मानना है कि 200 देश में से 199 देश के अंदर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होता है, स्पेशली FII इन्वेस्टर्स के ऊपर, मतलब जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। बट केवल इकलौता देश है भारत जिसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है, वो भी बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब कि FII के लिए। बाकी किसी भी देश के अंदर स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। अब जब ये बात पूछी जाती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उनका केवल एक ही जवाब होता है कि अभी के टाइम में अगर हम टैक्स नहीं लगाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो बुरा मान जाएंगे। वो ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि हमारे देश के लोगों के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई कर रहे हो, और जो बाहर से आ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके ऊपर कोई भी
टैक्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम दोनों के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं, एफआईआई के ऊपर भी और डीआई के ऊपर भी। मतलब कोई भी बुरा ना माने, इसलिए हम दोनों के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं। बट फाइनेंस मिनिस्टर को या इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि अभी तक नहीं पता है कि एफआईआई का कितना इंपॉर्टेंस होता है मार्केट के अंदर में। अब देखिए बहुत सारे लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि एफआईआई पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं, उनको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ गया तो क्या दिक्कत है, क्योंकि भारत के अंदर में वो इसीलिए आते हैं क्योंकि भारत में ज्यादा रिटर्न मिलता है बाकी देश के मुकाबले, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर आप आसानी से उम्मीद कर सकते हैं 12-13 से लेकर 14-15% के रिटर्न का। इसीलिए वहां से लोग आते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर उसमें 12% का या 15% का टैक्स देना ही पड़ गया तो क्या दिक्कत है। अब यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एफआईआई के लिए दो सबसे बड़े नुकसान होने वाले हैं। अब आपके हिसाब से मान के चलते कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत पैसा बनता है, इंडियन मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिलता है बाकी देश के मुकाबले। तो कोई एफआईआई मान के चलते आज से 4-5 साल पहले सोचा कि मैं इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और उस टाइम पे मान के चलते हैं कि $1 की वैल्यू 80 रुपए चल रही थी। तो पहले एफआईआई डॉलर को रुपए के अंदर कन्वर्ट करेगा, तभी जाके वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। तो उस टाइम पे $1 की वैल्यू केवल 80 रुपए चल रही थी, तो 80 रुपए का कोई उसने स्टॉक खरीद लिया। अभी के टाइम में उसने सोचा कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहता हूं। अब यहां पे नुकसान क्या होगा कि उसी $1 को अचीव करने के लिए अब उसको 87 रुपए का स्टॉक बेचना पड़ेगा। मतलब वो 87 रुपए का भी स्टॉक बेच देगा ना, तो उसको केवल $1 मिलने वाला है, जो कि पहले 80 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। मतलब यहां पे एफआईआई का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा यहां पे रुपये और ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। तो और ज्यादा नुकसान होने वाला है एफआईआई का, क्योंकि उसी $1 को अचीव करने के लिए अब उसको 87 रुपए का स्टॉक बेचना पड़ेगा, जो कि पहले केवल 80 रुपए का स्टॉक बेचना पड़ रहा था। तो ये सबसे पहला नुकसान है एफआईआई के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। दूसरा नुकसान क्या है, मान के चलते हैं एफआईआई ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है इंडियन मार्केट के अंदर। अब उसने सोचा कि मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता हूं। तो प्रॉफिट बुक करेगा तो सबसे पहले उसको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगभग 20% का। अब मान के चलते हैं शॉर्ट टर्म उसको 20% का टैक्स देना पड़ गया, तो जो आपको 12-13% का रिटर्न दिख रहा है ना इंडेक्स फंड के ऊपर, वो ऑटोमेटिक घट के हो जाता है लगभग 8-9% का। अब वो जो पैसा ले जाएगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको रुपये से डॉलर के अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसको ज्यादा स्टॉक्स को बेचने पड़ेंगे। उसी $1 को अचीव करने के लिए उसको ज्यादा स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, क्योंकि रुपये की वैल्यू हमेशा गिरती जा रही है। अभी के टाइम में तो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। तो यहां पे सब कुछ काटने कुटने के बाद डॉलर के अंदर जो वैल्यू बचती है ना, वो केवल 6-7% की ही बच जाती है। मतलब कमाया तो 12-13%, बट लगभग वो आधा ही लेके जाते हैं घर पे, क्योंकि यहां पे टैक्स देना पड़ गया। रुपये की वजह से यहां पे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई, इसके वजह से बहुत ही कम रिटर्न होता है। अब 7-8% का रिटर्न तो गोल्ड भी दे देता है, तो क्यों वो इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्यों वो इक्विटी के अंदर इतना ज्यादा रिस्क लेंगे, क्यों अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि 6-7% का रिटर्न तो गोल्ड भी दे देगा, गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। तो यही सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम में कि एफआईआई मार्केट छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रिटर्न मिल ही नहीं पा रहा है। उनको ज्यादा रिटर्न चाइना के अंदर मिल रहा है, तो यहां से पैसे उठा के वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की कंपनीज अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं। और यहीं पे अगर बात करूं इंडियन कंपनीज की, तो Q1 के अंदर में, Q2 के अंदर में एंड Q3 के अंदर में कुछ खास आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अब ये भी सबसे बड़ा रीजन हो सकता है अभी के टाइम में एफआईआई को देश छोड़ने का। एफआईआई यहां से सेलिंग कर रहे हैं और चाइना मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे रीजन है, केवल कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से अभी के टाइम में एफआईआई देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो हम यहां पे बैठ के केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज्यादा हो चुका है, इस वजह से एफआईआई देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब देखिए कैपिटल गेन टैक्स एक रीजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैपिटल गेन टैक्स रीजन नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स एक रीजन है, बट यहां पे बहुत सारे रीजन है। कंपनीज की ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी के टाइम में जीडीपी का जो डेटा है वो बहुत ही कम आ रहा है, जिसके वजह से यहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एफआईआई के ऊपर। क्योंकि जो एफआईआई होते हैं ना, वो यहां पे देश देख के नहीं आते हैं कि भारत है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, रसिया है, ये देश देख के नहीं आते हैं। वो क्या देख के आते हैं, उनको कहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, वो प्रॉफिट कमाते हैं और वहां से पैसा निकाल के कहीं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। बस इतना ही काम होता है एफआईआई का। जो डीआई होते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं ना, ये लंबे टाइम के इन्वेस्टर होते हैं। मतलब ये लंबे टाइम 10 साल, 20 साल, 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आपको अभी के टाइम में ना डीआई का केवल बाइंग दिख रहा है। डीआई के अंदर आपके म्यूचुअल फंड भी आते हैं, तो ये लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स होते हैं। जो एफआईआई होते हैं वो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएंगे और यहां से पैसा निकाल के कहीं और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उनका केवल यही काम होता है। तो यहां पे केवल आपको एक ही इमेज बना के नहीं रखना है कि अभी के टाइम में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है तो एफआईआई मार्केट छोड़ के बाहर जा रहे हैं। भाई कैपिटल गेन टैक्स 2018 से अप्लाई होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस टाइम पे 10% अप्लाई होता था, अभी के टाइम में 12.5 होता है। उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ता है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है ना, वो कंपनीज के ग्रोथ से पड़ा है। जो कंपनीज का ग्रोथ है ना, वो पूरी तरह से रुक चुका है, जिसके वजह से
अभी के टाइम में एफआईआई मैक्सिमम पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के चाइना मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, कम से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कम करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे थोड़ा सा एफआईआई मार्केट के अंदर रुकने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका कंपनीज का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है और आपने टैक्स भी बढ़ा के रखा हुआ है तो कौन यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा? कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में क्यों आता है? क्योंकि इंडियन मार्केट में उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब यहाँ पे कंपनीज की ग्रोथ हो ही नहीं पा रही है और आपने टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो कैसे वो रुकने वाले हैं? वो किसी और देश में जाएंगे जहां पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अभी के टाइम में समीर अरोड़ा ने एक और बात बोली थी कि मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में, उनको 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, पूरे 30 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा पहली बार हुआ फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर में जब सबसे ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स कलेक्ट किया गया, लगभग $10 बिलियन का। मतलब कि उससे पहले इतना टैक्स कभी कलेक्ट नहीं किया गया था कैपिटल गेन टैक्स से। अब उनका मानना यह है कि अभी के टाइम में अगर गवर्नमेंट इस चीज को ना कलेक्ट करके ज्यादा फोकस किया जाए, लोगों के हाथ में पैसा बचे, तो यहां पे एफआईआई भी मार्केट के अंदर आएंगे और लोग भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी खुलेंगी क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। जब कंजम्पशन बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऑटोमेटिक कंपनीज की ग्रोथ होने वाली है और कंपनीज की अगर ग्रोथ होगी ना तो गवर्नमेंट को तो आसानी से $4-5 बिलियन आसानी से मिल जाएगा एक साल के अंदर में। तो ज्यादा फोकस अभी के टाइम में कैपिटल गेन टैक्स पे ना करके फोकस इस पे करना चाहिए कि कैसे एफआईआई हमारे देश के अंदर आए। क्योंकि अगर एफआईआई देश के अंदर आते हैं ना तो पहली बात तो वो डॉलर लेके आते हैं, तो रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिक वहां से बढ़ती है, रुपये की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और अभी के टाइम में तो रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, समीर अरोड़ा का ये कहना है। अब देखिए मेरा भी ये मानना है कि गवर्नमेंट तो बहुत जगह से पैसे कमाती है, आप कैपिटल गेन टैक्स लेके क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि 2018 से पहले भी गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी आप पैसे कमा रहे थे, बट 2018 के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको कैपिटल गेन टैक्स से पैसे कमाने की जरूरत पड़ गई? इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कम से कम अगर आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं हटा सकते हैं क्योंकि आपने पिछले साल लागू किया है तो आपके ईगो हर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पिछले साल ही लागू किया है तो इस साल आके बोल नहीं सकती है कि मैं अब हटाना चाहती हूं, तो कम से कम उसको कम कर दीजिए। कम कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है एफआईआई के लिए भी या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए भी। बाहर के इन्वेस्टर देश के अंदर आएंगे क्योंकि उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, ऊपर से रुपये की वैल्यू तो गिरती जा रही है, आपने टैक्स भी बढ़ा दिया। अब इसके वैसे कोई भी भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो इस बात पे जरूर अभी के टाइम में गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बट यहाँ पे आपको, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि टैक्स बढ़ गया तो इस वजह से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। एफआईआई का यही काम होता है, वो किसी देश के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किसी देश से पैसा निकालते हैं। तो भारत के अंदर आज पैसा निकाल रहे हैं तो किसी दिन भारत के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका वही काम होता है, उनसे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या कहना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर? क्या इसको हटा देना चाहिए, पूरी तरह से हटा देना चाहिए या इसको कम कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।